हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 40 8 एम्पियर विद 12 2 एम्पियर एंड 0 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए मैं यूज करूंगा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना हुआ है जिसमें पहला लूप 40 का है, दूसरा 12 का, तीसरा लूप 0 का है। प्राइमरी में 230 वोल्ट का लूप लिया है मैंने, आप इसकी जगह 220 से 240 लिख सकते हो और आपको आगे की कैलकुलेशन में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA, यानी कि हम सेकेंडरी के वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमें ट्रांसफार्मर की टोटल पावर मिल जाती है। तो वही करते हैं। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का पहला लूप है 40 का, तो हम 40 को और 40 को प्लस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से। इसी तरह से दूसरे लूप को भी करेंगे 12 + 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तीसरे लूप को भी 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व में यहाँ पे ये 80 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। यहाँ 24 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर देते हैं 24। यहाँ पे ही हो जाएगा 640 + 48 + 24। इसको अब टोटल कर लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 712। अब हमें ट्रांसफार्मर की पावर पता चल चुकी है, यही ट्रांसफार्मर का VA है। अब इससे हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है हमारा स्टैक, यानी कि हम इसके अंदर स्टैक एरिया फाइंड आउट करेंगे आगे की कैलकुलेशन के लिए। तो स्टैक एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1.152 √VA। यहाँ पे हम पावर रखेंगे जो हमने अभी यहाँ पे निकाली है। फॉर्मूले के अंदर हम पावर लिख लेते हैं। VA की वैल्यू हमें यहीं से मिल गई 712। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 30.7391। मैंने पॉइंट की आगे की 4 वैल्यू लिखी है, आप इसकी जगह इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अब ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करेंगे, तो इसको इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। अब सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसके अंदर 7391। इसको डिवाइड कर देंगे हम 6.452 से। इसको भी सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। आंसर आप देख लीजिए 4.76। पॉइंट के आगे की वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं 4.77। अभी जो 4.77 निकल के आया है ये हमारा इंच में स्टैक एरिया फाइंड आउट निकला है। तो अभी स्टैक एरिया से हम बोबिन सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बोबिन एरिया स्टैक एरिया के बराबर होता है। तो हम बोबिन एरिया की जगह पे स्टैक एरिया पुट करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा बन गया बोबिन कैलकुलेशन। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ। तो बोबिन एरिया की वैल्यू हम यहां से रख लेंगे इसके अंदर 4.77 इक्वल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह मैं L लिखूंगा। और विड्थ हमें कोड से पता चलेगी, क्योंकि मैंने 4 नंबर की कोड सिलेक्ट करी है, तो ये वाली हमने विड्थ ले ली 1.5। तो इसको भी लिख लेते हैं 1.5। अब इसको सोल्व करने के लिए हम 4.77 के नीचे ले जाएंगे विड्थ, जो कि है 1.5। वहां से हमें मिल जाएगी लेंथ। तो मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ 4.77 डिवाइड बाय 1.5। आंसर आप देख लीजिए 3.18, यानी कि हमें 3.18 इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम बॉबिन सिलेक्ट करते हैं। तो मैं बॉबिन सिलेक्ट करता हूं 3.5 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस की। अब हमने जब बॉबिन सिलेक्ट कर ली है तो फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है TPV कैलकुलेशन और वाइंडिंग कैलकुलेशन। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको निकालने के लिए हम बॉबिन का प्रोडक्ट करते हैं। तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 से, वहां हमें पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर का CA 3.5 इंटू 1.5।
5.25, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आया है 5.25। अब ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। पहला रूल होता है 7.5 रूल, दूसरा रूल होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, 8 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है। 7.5 रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें 7.5 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर के सीए से, जो कि है 5.25। इसको भी मैं सोल्व कर देता हूं। आंसर आप देख लीजिए 1.4285। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 1.43। अभी जो वैल्यू मिली है हमें 1.43, ये निकल के आया है हमारा टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमें 1.43 टन्स लगाने पड़ेंगे पर वोल्ट के लिए। तो आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का फर्स्ट लूप है 40-0-40 का, तो 40-0-40 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 40 वोल्टेज जो हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टन्स पर वोल्ट से, तो वही करते हैं। 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से, इसी तरह से दोबारा की 40 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से, जिससे हमें टन्स पता चल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 57.2। राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 58 टन्स, और यहाँ पे भी आ जाएंगे 58 टन्स, यानी कि हमें 40-0-40 के लूप के लिए 58 + 58 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S2 जो कि है 12-0-12 का, इसमें भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से, और यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए 17.16, तो इसको भी राउंड ऑफ करके हम लिख लेते हैं 18 टन्स + 18 टन्स, यानी कि हमें 12-0-12 के लूप के लिए भी लगेंगे 18 + 18 टन्स। इसी तरह से सेकेंडरी का थर्ड लूप जो कि है 0-12 का, तो इसमें भी हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.43 से, और यहाँ पे भी हमें लगेंगे 18 टन्स। अब हमने सेकेंडरी के तीनों लूप्स के लिए हमें टन्स पता चल चुके हैं, तो अब चलते हैं प्राइमरी टन्स पे। प्राइमरी के जो वोल्टेज हैं वो है 0 से 230 वोल्ट, जो कि मैंने सिलेक्ट करे थे। अगर आप यहाँ पे 220 से 240 सिलेक्ट करोगे तो आपको वो लिखना है, तो इसको भी 230 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 328.9 टन्स, यानी कि हमें 329 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। अब जब हमने सारे टन्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्शन करेंगे अब, जो कि IS1, यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर। सेकेंडरी का फर्स्ट लूप था हमारा 40-0-40 8 एम्पियर का, तो हमें 8 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। 8 एम्पियर के लिए मैं साइड में कर देता हूँ इसको। तो 8 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 16 SWG की वायर, आप साइड में चार्ट में देख सकते हो। इसी तरह से IS2, यानी कि सेकेंडरी के सेकेंड लूप, जो कि है 12-0-12 2 एम्पियर का, तो हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। 2 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 21 SWG का। इसी तरह से IS3, सेकेंडरी का थर्ड लूप, जो कि 0-12 2 एम्पियर का है, तो उसके लिए भी हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। वहां भी हम यूज करेंगे 21 SWG का। अब नेक्स्ट, जब हमने सेकेंडरी के निकाल लिए हैं तो आई प्राइमरी करते हैं। आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स, यानी कि प्राइमरी के टोटल बाइंडिंग के जो एम्पियर है वो हमें निकालने पड़ेंगे पहले, क्योंकि हमें केवल वोल्टेज पता है। तो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA/VIN, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर को हम डिवाइड कर देते हैं ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्ट से, तो हमें एम्पियर पता चल जाते हैं। तो मैं एक बार ट्रांसफार्मर की पावर देख लेता हूँ पीछे से। ट्रांसफार्मर की पावर है 712, यानी कि हमें 712 को 712 VA को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्ट से, जो कि है 230 वोल्ट। आप यहाँ पे 220 सिलेक्ट करोगे तो वो लिखोगे, 240 सिलेक्ट करोगे तो वो लिखोगे। तो इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 3.09, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 3.1 एम्पियर की वायर का। तो 3.1 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 19 SWG की वायर।
ये 19 है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।